एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2, टीआरई 2 का बोला जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट 14,700 प्लस दिया जाएगा। क्या उससे ज्यादा बढ़ सकता है? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अभी तक का जो आकलन है उसमें बताया जा रहा है कि इतना लोग कॉमन है। क्या क्या इस पर हो सकता है? और टीआरई 1 का जो बचे हुए सीट है उसको बताया जा रहा है कि टीआरई 3 में 20,000 सीट और ऐड होगा, तो 20,000 वो भी ऐड हो जाएगा, तो 50, 20, 70 हो सकता है। और टीआरई 2 में भी कुछ सीट बचे हुए हैं, क्योंकि जो रिजल्ट दिया गया है टोटल 1,22,000 पर नहीं दिया गया है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। थैंक यू सो मच, आपको भी। सर ये इस बार, इससे पहले चले जाइए तो बच्चे बहुत चिल्लाने लगे, हतोत्साहित हो गए, तब जाके सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। बच्चे बहुत जदोजहद किए उसके बाद, लेकिन और बहुत कम दिया गया। लेकिन इस बार एक अच्छा खासा आंकड़ा बताया जा रहा है, आंकड़ा जो दिया गया है कि 14,700 प्लस रिजल्ट आएगा। क्या इससे भी ज्यादा हो सकता है? देखिए, अभी 14,700 का रिजल्ट जो आयोग ने बोला है 8 के बाद देने के लिए, वो देगा। और सबसे पहली बात क्या, आयोग का स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि कई बच्चे जब उनका रिजल्ट नहीं होता तो हतोत्साहित होते हैं, इतना मेरिट चला गया, अगली बार पता नहीं क्या मेरिट जाएगा। अगर इसी परीक्षा के आधार पर सप्लीमेंट्री की बात की गई है तो ये स्वागत योग्य कदम है। सबसे पहले तो आयोग को थैंक यू। लेकिन 14,700 रिजल्ट दिया जाएगा पहले, उसमें भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो योगदान नहीं करेंगे, या हो सकता है कि 6 to 8 में भी आ जाए, 9, 10 में भी आ जाए, उनका 11, 12 में भी आ जाए, तो उसमें कहीं एक जगह काउंसलिंग फिर करवाएंगे वो, तो फिर सीटें खाली रह जाएंगी। हो सकता है 14,700 में 10,000 लोग ज्वाइन करें, फिर 4,700 का फिर दोबारा दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15,000 से ज्यादा का रिजल्ट मतलब एक्स्ट्रा और नहीं आएगा। इसी में से अगर ज्वाइन नहीं करते तो फिर से सप्लीमेंट्री रिजल्ट इसी को बनाकर दिया जाए। सर ये केवल बताया गया कि कॉमन का संख्या इतना है। सर ये भी हो सकता है जितना कॉमन नहीं होंगे उसमें से भी कुछ लोग नहीं ज्वाइन किए होंगे, वो भी तो संख्या बढ़ जाएगा सप्लीमेंट्री में। तो क्या उम्मीद है 20,000 तक भी आ सकता है क्या? हाँ, देखिए इससे संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक बात यह है कि 14,700 कुछ जो रिजल्ट आएगा उसमें कई लोग होंगे कि एक जगह काउंसलिंग करवाएंगे, बाकी जगह खाली छोड़ देंगे, तो जो इसमें से खाली बचेगा सीट, उसका सीट सप्लीमेंट्री आने की पूरी संभावना है कि इसी में से आएगा। मतलब 2 बार देना पड़ेगा? मतलब अगर ऐसा होता है तो दे सकती है आयोग, बिल्कुल दे सकती, क्यों नहीं देगी। और आप जो बोल रहे हैं कि 20,000 रिजल्ट भी जा सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है। आशा किया जाएगा कि ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट और मैंने सप्लीमेंट्री 2 और सप्लीमेंट्री 3 भी आ सकता है। जिस तरीका से सर देखा गया कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको अच्छा डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता। अच्छा कहने का अर्थ हुआ कि उनका पहले 1 to 5 में ही है, गृह जिला है, और इस बार 6 to 8 में हो गया, लेकिन गृह जिला नहीं है, बाहर का जिला मिल गया, तो वो लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। बहुत लोग जाते हैं, छोड़ देते हैं। बहुत लोगों को ये है, खासकर महिला में देखा जाता है कि इससे पहले आप देखे होगा एग्जामिनेशन का जब हम लोग रिव्यू कर रहे थे तो लोग बता रहे थे कि हम लोग का जिला अपना नहीं है इसलिए फिर दे रहे हैं। बहुत लोग ऐसे भी कैंडिडेट थे, तो उन लोग के अपेक्षा हम बता रहे हैं कि जो अभ्यर्थी बता रहे हैं, अगर इस तरह हो तो 20,000 भी आ सकता है। हाँ, बिल्कुल आ सकता है। अगर लोग ऐसे अगर ज्वाइन न करें तो डिस्ट्रिक्ट के कारण, तो देखिए सीटें तो बहुत खाली रही हैं। 14,700 आयोग ने बोला है देने के लिए, अभी भी 20,000 से ऊपर सीट ऐसा है जिस पर ज्वाइनिंग नहीं हो हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि 20,000 अभी भी खाली है। लेकिन अभी तत्काल सरकार, शिक्षा विभाग ने जितना सीट भेजा आयोग को, उसी पर शिक्षा विभाग जो सीट भेजेगी उसी पे आएगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। मतलब शिक्षा विभाग भेजेगी, तो 14,700 उसने भेजा है, तो उस पर रिजल्ट आ रहा है, ये 20,000 भी जा सकता है। टीआरई 1 वाले लगातार डिमांड कर रहे हैं। देखे होगा गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, उन लोगों का मांग है कि हम लोग को भी दिया जाए, ये किया जाए। और उसी वक्त पेपर में भी आप देखे होगा कि 20,000 प्लस जो सीट खाली रह गई, रिजल्ट तो जो दिया गया उसके अलावा जो खाली रह गई वो टीआरई 3 में जुट जाएगी। ये भी एक सराहनीय कदम है, लेकिन अभ्यर्थी डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग से ही भर दिया जाता है या हम लोग को ही मौका दिया जाता है। देखिए टीआरई 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, मुझे तो लग रहा है कम संभावना है कि अब टीआरई 1 का भी सप्लीमेंट्री आएगा। अगर आ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है विद्यार्थी के लिए। मैं तो चाहूंगा कि टीआरई 1 का भी कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, अभी जो व्यक्तिगत रूप से जो मुझे फील हो रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 के लिए भी आ सकता है। अगर आ सकता है, आधा रहता तो आ जाता, नहीं तो जोड़ने की क्यों बात? हाँ, जोड़ने की बात क्यों की जाती, लेकिन कम चांस है। देखिए आशा करें वो बच्चे करना है तो, लेकिन मुझे लगता है कि टीआरई 1 के जो लोग फेल बच्चे हैं उनको टीआरई 3 की तैयारी अपनी शुरू कर देनी चाहिए, ये मेरा उनको राय है। सर तैयारी शुरू कर देना चाहिए। आप टीआरई 1 भी देखे, अच्छा खासा प्रश्न भी था, टीआरई 2 भी देखे, अब टीआरई 3 की बात हो रही है। और 1 जनवरी को घोषणा कर दिया, कैलेंडर बता दिया गया कि 24 अगस्त को एग्जाम होगा और 24 सितंबर को रिजल्ट दे दिया जाएगा। यानी इसमें पीटी ही केवल है, मेंस है नहीं, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी नहीं है, तो यानी फाइनल रिजल्ट वही है। सर तैयारी कैसे करेंगे? आप जैसे प्रश्न देख रहे हैं उस तरीका से क्या सजेस्ट कीजिएगा? देखिए पिछली बार बच्चों को एक था कि हमें समय नहीं दिया गया, 2 महीने का वक्त दिया गया टीआरई 1 में और 1 महीने का वक्त दिया गया टीआरई 2 में, तो बहुत कम समय था। आयोग पर लोगों ने कहा कि भाई बहुत कम समय और समय देना चाहिए था। इस बार तो शिकायत दूर है गुरु। 24 अगस्त को
प्रीलिम होगा, पेपर होगा और 24 सितंबर को रिजल्ट आएगा। तो 24 अगस्त का मतलब आपके पास 7 महीने का पूरा समय है। तो इस बार आयोग से आपको ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि मुझे समय कम मिला। तो मुझे लगता है कि जो 7 महीने का वक्त है, अगर प्रॉपर तरीके से उसको मैनेज किया जाए तो कट ऑफ कितना भी जाए तब भी बच्चे सेफ हो जाएंगे। तो उसके लिए करना क्या चाहिए आपने कहा, तो सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम का प्रबंधन, पढ़ाई का प्रबंधन जरूरी है। किसी भी चीज की तैयारी के लिए प्रबंधन जरूरी है। सबसे बड़ा जो चैलेंज बात होती है परीक्षा में, वो बात ये होती है कि परीक्षा का तारीख निर्धारित ना होना। इस बार परीक्षा की तारीख निर्धारित है तो काम ऐसे ही आसान हो जाता है। आपको पता है कितने तारीख तक हमको तैयार होना है, इसलिए ये काम आसान हो गया डेट आने से। आयोग को, सभी बच्चों को थैंक यू कहना चाहिए कि आयोग ने डेट निर्धारित कर दिया। ये बहुत अच्छी बात है, विद्यार्थी को अपना टारगेट लेने में मदद मिलेगा। तो करना क्या है इसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए, अब टाइम, अब गाइड पढ़ने वाला समय नहीं है। 7 महीने का वक्त मिला है, बड़ा वक्त है। आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी को आराम से कवर कर सकते हैं। और एनसीईआरटी एससीईआरटी में से कोई एक कवर करना है आपको, दोनों कवर आपको नहीं करना है। एनसीईआरटी अगर करते हैं तो एससीईआरटी छोड़ दीजिए, एससीईआरटी करते हैं एनसीईआरटी छोड़ दीजिए। तो 6 से लेकर के 12 तक का एससीईआरटी या एनसीईआरटी आपको कम से कम 3 बार 4 बार पढ़ना है। और 3 बार पढ़ने के लिए कम से कम 3 घंटा रोज, बिना किसी छुट्टी लिए 3 घंटे रोज अगर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आराम से 3 बार 4 बार आप एनसीईआरटी को 7 महीने में पढ़ जाएंगे। कई बच्चे मिलते हैं हमको, वो बोलते हैं सर एनसीईआरटी पढ़ लिया। एक बार पढ़ने के बाद वो बोलते हैं क्या कि मैं एनसीईआरटी पढ़ लिया, लेकिन वो एनसीईआरटी, मैं उसको मानता हूं कि आप नहीं पढ़े। एक बार पढ़ने का मतलब आप नहीं पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी पतली किताबें होती हैं। किताब लिखने वाले पर दबाव होता है कि आप पतला किताब बनाइए। जो जलधारा, समुद्र की जलधारा भूगोल में सविंदर सिंह लिखे हैं 25-30 पेज में, वही समुद्र की जलधारा 2 पेज में एनसीईआरटी में कंप्लीट कर दिया गया है। तो कुछ ना कुछ तो काटा ही गया होगा। यानी एनसीईआरटी एससीईआरटी को समझने के लिए आपको कम से कम 3 बार 4 बार, जब तक उसको नहीं पढ़िएगा तो आपका पढ़ा हुआ नहीं माना जाएगा। तो आप 3 बार 4 बार पढ़ने का समय आ गया, और कम से कम 3 घंटा रूटीन बना लीजिए कि हमको एनसीईआरटी किताब पढ़नी है। दूसरा, आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उससे कम 100 क्वेश्चन डेली एमसीक्यू आप लगाइए। वो प्रश्न जहां से अरेंज करना हो करिए, जिस गाइड से अरेंज करना हो करिए, और 100 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आपको डेली लगाना है, हर दिन लगाना है। आपकी तैयारी हो गया हो या नहीं हुआ हो, ये आज से ही या कल से काम शुरू करना है। कई लोग कहते हैं सर एमसीक्यू क्या लगाएं, मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ये रॉन्ग मेथड है। आप कल से ही इस चीज को फॉलो कीजिए, और 100 क्वेश्चन जीएस का भी एमसीक्यू डेली लगाइए। इस काम को करने के लिए कम से कम 3 घंटे का समय चाहिए। 1.5 घंटा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, 1.5 घंटा आपका वो, 1 घंटा न्यूज़पेपर बच्चा जरूर पढ़े, क्योंकि जीएस में 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का भी होता है। न्यूज़पेपर पढ़िए 1 घंटा, और 10 मैथ और 10 रीजनिंग का सवाल भी डेली लगाइए, क्योंकि जीएस के सेक्शन में 10 मैथ भी पूछा जाता है। इसको रूटीन में सेट कीजिएगा तो 8 से 9 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस काम को यदि करेंगे तन्मयता से, सुन के, शिद्दत से, तो मान के चलिए कि आप एकदम नजदीक हो जाएंगे सिलेक्शन के। आदत खराब है यहाँ के बच्चों की। फॉर्म भरेंगे, नोटिफिकेशन आएगा तब ना, किस हल्ला मचा है सब की कहने दीजिए ना सरकार को वैकेंसी आएगा। नोटिफिकेशन आ गया तो फिर फॉर्म आएगा तब ना, फॉर्म भर के 2 दिन पढ़ेगा, फिर सोएगा। एडमिट कार्ड आ गया तब फिर शुरू करेगा। तो ये जो है ना, ऐसे निकल जाता है। ऐसे लोग का सिलेक्शन नहीं होगा। बात क्लियर है। फिर छूट मूट का आरोप प्रत्यारोप आप लगाते हैं। जितना फेयर, जितना बेहतरीन तरीके से एग्जाम आयोग ने कराया है, जितना जल्दी सिस्टम को ये किया है, मैं कहूंगा कि इस तरह से अगर हम अपने जमाने में मुझे मिला होता तो पहले ही क्वालिफाई कर गए होते। तो गुरु, ये बहुत अच्छी बात है कि आयोग अपना बेहतरीन काम कर रहा है। परीक्षा की तारीख निर्धारित है, अब अपना पूरा 100% दे के कमरे में बंद होकर इस काम को शुरू कर दीजिए। सर, जिस तरीका से देखा जा रहा है कि इस बार रिजल्ट तो सब में दिया गया, जो विद्यार्थी जितना जगह क्वालिफाइड किए, 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, या जहां उनका योग्यता था। 1 to 5 वाले को तो सब जगह नहीं, मतलब 6 to 8, 9, 10 वाले जहां की योग्यता था। लेकिन सर, इस बार केवल और केवल एक जगह आपका काउंसलिंग कराया गया। इसी से लग रहा है कि इतना ज्यादा संख्या में फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट का योगदान हो रहा है। सर, ये स्वागत योग्य कदम है कि आप एक जगह काउंसलिंग करा लिए तो दूसरे जगह काउंसलिंग, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, बेहतरीन हो गया ना सिस्टम। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ठीक है, दिया गया 3 जगह, लेकिन उनका एक जगह योगदान के बाद बाकी 2 जगह कैंसिल कर दिया गया। तो ऐसे में वो दोनों सीट खाली हो गया, तो सप्लीमेंट्री का तो चांस बन गया ना गुरु। तो ऐसे मान लीजिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आता, कैसे होता है? हो ही नहीं सकता था, ये पॉसिबल नहीं था। मैं बताऊं, उसको अगर भरवा दिया जाता तब, तीनों जगह फॉर्म भरा है, फी दिया है, तो उसका तीनों जगह रिजल्ट लेने का अधिकार है। ये कोई नहीं कर सकता। ये अतुल प्रसाद सर ने भी कहा था कि हमारे अधिकार, परीक्षा देने का अधिकार, रिजल्ट लेने का उनका अधिकार है, हम नहीं छीन सकते। लेकिन ये वाला चीज जो कि आयोग ने किया, काबिले तारीफ बात, सराहनीय कदम है। और इसमें सीट पता चल जाए खाली है और आप करें 20,000, अगर सप्लीमेंट्री निकालने की बात आई इसी सीट पर, खाली सीट पर, तो 25-30 हजार भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। एक बात मैं भूल गया था, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं जो एग्जाम टूर का जितना भी वीडियो है उसको काट कर अपने पर लगा
लगा रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये काम न करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। एग्जाम टूर का केवल और केवल एग्जाम टूर के नाम से ही चैनल है, दूसरा कोई चैनल नहीं है। जो भी मेरे मित्र देखें या स्टूडेंट देखें, मुझे सहयोग करना चाहते हैं वो सहयोग कर सकते हैं। यदि आप दूसरे कहीं भी चैनल पर मेरा वीडियो देखें तो आप जरूर मुझे अपने मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करें। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपको ज्यादा धन्यवाद, क्योंकि हम तो ही बैठे रहते हैं, आप आ जाते हैं मेरे तक, ये सबसे बड़ी बात है। और आपका चैनल एग्जाम टूर में देखता हूँ कि आप ऑथेंटिक सवाल पूछते हैं, जेन्युइन सवाल पूछते हैं, और जो जो चीजें हैं वो फैक्ट बताते हैं, कोई र्यूमर पर काम नहीं करते। पहला एकमात्र चैनल आपका मैं देखा हूं जो कभी भी र्यूमर पर काम नहीं करता, फैक्ट पर बात करता है। ये पहला चैनल एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो